यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है भाई। आज आप ले आए हैं तीसरी कक्षा खैतर ईवीएस का पाठ है 7वां। एससीईआरटी का सारा सिलेबस आपने इस पे मिलेगा भाई, पहली तक 5वीं लग के। तो पार्क में पिकनिक ये पाठ करने जा रहे हैं भाई। चुनू मुनुओ हरिकेश कापड़ों आपका स्वागत करूँ सु मैं। तो तैयार हो भाई लडुओ? यस सर। ले भाई नू ठाडू ठाडू सुनना बोलना है। पिकनिक की तैयारी। पिकनिक की तैयारी। ले भाई बिना पीछे सैर सपाटा पे चल के आवांगे, कड़िया पहाड़ा में, कड़िया नदियां पे, कड़िया बगीचा में। तो बढ़िया बढ़िया सैर सपाटे की जगह चुन रखी है तारा खैतर। और ये बैंड का आवांगे ले, बस देखो तैयार हो ले। अदिति कवा है, शकीला क्या तुम्हें याद है कल हम पिकनिक के लिए पार्क में जाएंगे? अब शकीला बोली, हाँ याद है। यह बताओ कि तुम अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगी? अदिति कहा ही वे, मैं तो लंच बॉक्स, पानी की बोतल और गेंद ले जाऊंगी। शकीला बोली, बस यही 3 चीजें? कॉपी पेन और रंग भी तो लेकर चलने हैं। सोचो और लिखो। सोचो और लिखो। क्या तुम भी कभी पिकनिक पर गए हो? यदि हाँ तो कहाँ कहाँ? हाँ, मैं कुल्लू मनाली गई हूँ। कुल्लू मनाली आंड आई, बहुत बढ़िया भाई। अपने अध्यापकों के साथ गई थी? हाँ जी। क्या तुम्हें पिकनिक पर जाना अच्छा लगता है? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, मुझे पिकनिक पर जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बहुत मजा आता है। तुम अपने किन दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक पर जाना चाहोगे? हम अपने साथी के साथ जाना चाहेंगे। सहपाठियों के साथ जाओगे? हाँ जी। तो वहां पर घर वालों को भी लेके जाओगे क्या? हाँ जी। पिकनिक पर जाने से पहले तुम क्या तैयारियां करोगे? पिकनिक पर जाने से पहले मैं लंच बॉक्स, पानी की बोतल, रंग और एक चीज तो अवश्य है। क्या? कॉपी। कॉपी तो जरूरी है भाई, अनुभव लिखने पड़ेंगे उसमें। जो देखो वही उसमें तार लो ताकि बाद में याद रहे। बहुत बढ़िया भाई, अच्छी तैयारी कर रखी है। इसका मतलब अनुभव हो रहा है, आपने पहले जाया ही नहीं तो इसलिए अनुभव हो रहा है। क्या क्या चीज़ लेके जाओगे? बहुत बढ़िया। अगले पेज पर चलो भाई, नू डांकम डांक चलना है वैसे ले। अगले दिन अदिति सुबह जल्दी उठ गई भाई, नींद तो आया नहीं करती फिर जिस दिन शहर में जाना हो तो। वह तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। उसने देखा कि उसके अन्य साथी भी स्कूल में आ चुके थे। अध्यापक ने सबको एक जगह बुलाया और बताया कि आज हम सब पार्क में चलेंगे। बच्चों ने पार्क में पहुंचते ही कहा, आहा कितना सुंदर पार्क है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चारों ओर हरी हरी घास थी और बहुत से पेड़ पौधे थे। आओ खेलें खेल। आओ खेले खेल। अदिति ने कहा, आओ सब मिलकर छुपम छुपाई का खेल खेलते हैं। देखो पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तुम अपने अपने पसंद के पेड़ के पीछे छुप सकते हो। सबसे पहले रीना ने डेन दी। डेन देने का मतलब भाई डाई देना। डाई देना। वो था उसमें आ गया रीना में। और वाह 10-20 गिण का कर हैं, जो गिनन बिगी गिनती गिन के ना करें। इस बहाने तो गिनती भी सीख लिया और वहाँ सारे लुकन का टेम भी मिल जाए सबने। रीना ने 1 2 3 बोला और खेल शुरू हुआ। श्याम पीपल के पीछे छुपा और मीना नीम के पीछे। अदिति गेंद के पौधों के पीछे बैठ गई। अध्यापक ने कहा, अरे राजू तुम कहाँ पीछे रह गए, इधर आओ। राजू को पोलियो था इसलिए वह भाग नहीं सकता था। राजू के दिमाग में एक विचार आया और वह पास वाली झाड़ी के पीछे छिप गया। देखो और लिखो। देखो और लिखो। दिए गए चित्र में तुम जिन पेड़ पौधों को पहचानते हो उनके नाम लिखो। पीपल, नीम, गेंदा, गुलाब। गेंदा, गुलाब, नीम और पीपल दिखाई देने लग रहे हैं भाई। अपन ये बालक छुप रहे हैं, देखो लुक मिचाई खेलने से देखेंगे किसमें उठाया। देखियो रहा है, रीना ने गौरव और रोहित को देखकर आई स्पाई कर दिया। आई स्पाई का मतलब है नु आई स्पर्श का दिया का आई स्पर्श रिनु। हाँ स्पर्श का रहने जे हाथ ला दिया तो उसका है, फिर तो दोबारा उठा उसे मैचेगा, नहीं तो फिर
अगला का जो शब्द पहला दिखेगा उसमें उत्था है जगह। परंतु श्याम ने पीछे से आकर रीना को आउट कर दिया। इस पर अध्यापक ने सबको बताया श्याम मोटे तने वाले पीपल के पीछे छुपा था, इसलिए दिखाई नहीं दिया। जिन पौधों का तना मजबूत, बड़ा व सख्त होता है उन्हें वृक्ष या पेड़ कहते हैं, जैसे आम, पीपल, कीकर। जो पौधे आकार में छोटे होते हैं और जिनका तना हरा व कोमल होता है उन्हें शाक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? साग। शाक मतलब पतली डाली हो जिसकी, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, गेंदा आदि के पौधे। जिन पौधों का तना पतला व मजबूत होता है और जड़ के समीप से शाखाएं निकलती हैं उन्हें झाड़ी कहते हैं, जैसे गुलाब, कनेर आदि। तो वह झाड़ी तो होगी जड़ में तय और दूसरी डालियाँ सी निकल जाए हैं और मजबूत पौधा हुआ है, तना हुआ है तो झाड़ी होगी। और जो छोटा हुआ है वो पौधा हो गया। और बढ़िया ने पेड़ बोलेंगे भी, जिसके पाछे वो छोरा लुक रहा था दिखा को नहीं, जैसे पीपल, नीम आदि। आगे देखो भाई 3 चित्र दे रखे वृक्ष है, एक तो बरगद है, यो अपना राष्ट्रीय वृक्ष भी है। और शाक दे रखा है भाई टमाटर है। और झाड़ी दे रखी है गुलाब की, जो चुगड़दा है अपने चारों ओर फैल सी जावा स्त्रियाँ। देखो छांटो और लिखो। देखो छाटो और लिखो। हाँ भाई ठाडू ठाडू बोलिया करो भाई, पसले पसले तेज बोले वैसे। ये अपने आसपास या स्कूल में उगे हुए पेड़ पौधों को देखो, अपनी लंबाई से उनकी तुलना करो और दी गई तालिका में लिखो। तुम्हारी लंबाई से छोटे पेड़ पौधे कौन से हैं भाई? गुलाब, गेंदा और टमाटर के। और कमल का भी है। और तुम्हारी लंबाई से बड़े पेड़ पौधे कौन से हैं? कीकर, पीपल, आम। नीम। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तो प्यारे बालकों, जो अपना तो बहुत ऊंचे ऊंचे वहाँ छात भी ऊंचे, वो बड़े पेड़ को आवा है और छोटे पौधे को आवा है। ले भाई यूं खकाटा ठा रखा था हमने तो आगे गया। प्रीति ने हैरानी से पूछा, सर मेरे घर में जिस पौधे पर घिया लगी है वह तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अध्यापक ने बताया, जो पौधे धरती पर सतह के साथ साथ या सहारा लेकर ऊपर बढ़ते हैं उन्हें बेल या लता कहते हैं। क्या करा रहा है? बेल या लता। जुकर की आखी बेल हवा तले तले फैलेगी, या फिर क्या है का झाड़ी झूड़ी का सहारा लेकर ना पेड़ पौधे पे भी चढ़ जैसे, तो उनको बेल या लता कहा कर हैं भाई। जैसे घिया, तोरई, तरबूज व खरबूजे की बेलें। अब एक दे रखी है बेल तुम्हारे सामने, ये घिया की बेल है भाई। चर्चा करो। चर्चा करो। अपने आसपास उगे हुए कुछ और पेड़ों, शाकों, झाड़ियों, बेलों या लताओं का अवलोकन करो। अपने साथियों से चर्चा भी करो। तो भाई प्यारे बालकों, आसपास अपने बहुत सी झाड़ियाँ हुए हैं, शाक हुए हैं जैसे टमाटर आदि के पौधे, पेड़ भी हुए हैं, उनके आसपास बेल या लता वगैरह जो हैं आसपास आपने देखा भी होगा सब्जियां की, जैसे तोरी की, घिया की, कद्दू की बेल ले लिया हैं। खुदे मेरा बाबू कई डाल की सब्जी ले रहा है साइड के प्लाट में, 90 साल का हो रहा है बूढ़ा ले, क्यों? अनुभव है उनने। तो भाई ये जो साग सब्जी हैं इसमें एक तो देसी खाद पानी पड़ा है, खा के मुँह खराब नहीं होता, लानी चाहिए। तो हमें भी बोना सीखो, इन्हें पढ़ना सीखो और इनका धीरे धीरे सेवा पानी करोगे तो घरा बेल वगैरह का सब्जी भी उगेगी और फिर मौज तक खाइयो आराम तक, बचत भी हुआ है और काम भी पाया रहा है और ज्ञान भी बढ़ा है। आगे देखो, पढ़ो, समझो और लिखो, पौधों को उनकी किस्म के अनुसार पहचानो। लिखो, बथुआ, बरगद, पालक, नीम, कैर, शीशम, सहतूत, सदाबहार, गुलदाउदी, तुलसी, मेथी, सरसों, मेहंदी, घिया, करेला, धनिया, सफेदा, मोगरा। सब्जी बेचनिया को नहीं मैं ये नाम बताऊं था बेटा, ये नरे छांट दो। पेड़ कौन से हैं इसमें? बरगद, नीम, शीशम और सहतूत और सफेदा। और झाड़ी कौन सी है? सदाबहार, मेहंदी, तुलसी, सरसों और कैर। और साग कौन सा है भाई? बथुआ, पालक, मेथी, धनिया। और बेल? गुलदाउदी, घिया, करेला, मोगरा। बहुत बढ़िया भाई, तोरी भी है। तो बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों। गुलदाउदी झाड़ी में ले सकते हैं, बल्कि जो घिया है, तोरी है, ये बेल में आ जाएंगी। देखो, पहचानो और लिखो। देखो, पहचानो और लिखो। चित्र को देखो, पहचानो, वह वाक्यों को पूरा करो।
खालिस्तान पेड़ का तना मोटा और भूरा होता है। आम का तना भूरा भी हो सर, मोटा भी हो सर भाई। खालिस्तान सहारे से दीवार पर चढ़ती है। बेल। या झूपड़ी के ऊपर चढ़ने लग रही भाई आस्ते आस्ते। और नीचे यहाँ झाड़ी सी दे रखी। खालिस्तान एक झाड़ी है। गुलाब। और खालिस्तान बगीचे में उगती है, यह साख है। घास। घास फूस है कि भाई मैनू तम ना तो वह सुरुड़ दिया काम बसले आगे की आगे ध्यान दे को नहीं जे जमा पेज पे पेज पढ़न लग रहे हो। इंटेलिजेंट केस हो गया भाई। आगे बनाओ और रंग भरो। बनाओ और रंग भरो। अपनी पसंद के एक पेड़, एक झाड़ी तथा एक शाख का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। उनके नीचे नाम भी लिखो। तो भाई एक पेड़ का चित्र बनाओगे तो तना मोटा बनाना पड़ेगा। ऐरा तो वही है सारा चीज़। पत्तियाँ मरो ऐरा रंग भर दो। नीचे अपना कॉफ़ी कलर सा भर दो तना में। और उसके बाद एक शाख का चित्र बना दो, जैसे टमाटर वगैरह का बना सको हो। एक झाड़ी का बना दो, जैसे आप झाड़ी में गुलाब का बना सको हो। तो प्यारे बड़को ये चीज़ कर लोगे। जैसे मिर्च का पौधा है वो अपने किस में आ जाएगा, शाख में। गुलाब का पौधा झाड़ी बरगा हुए दिखा है भाई यार। पेड़ तो ऊंचा हुए है अपने घर तक भी ऊंचे ऊंचे हो जाए हैं जमा। तो आगे देखो भाई, सभी बच्चे खेल का आनंद ले रहे थे, तभी अध्यापक ने सबको भोजन करने के लिए बुलाया। सब नीम के पेड़ की छाया में बैठकर भोजन करने लगे। कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पेड़। कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पेड़। खाना खाने के बाद सबने हाथ धोए और पार्क में फिर घूमने निकल पड़े। भाई खाना खाया पाछा भी हाथ धोने चाहिए और पहला भी धोने चाहिए, क्योंकि हाथों के ऊपर गंदगी जमजे है और कीटाणु हैं जो खाने के साथ अंदर जाओगे बीमार हो। कहाँ पे सफाई रखा करो, ठीक है ना। ठीक है जी। कुछ बच्चे चित्रकारी में व्यस्त थे। शकीला और अदिति गेंद से खेलने लगी। अचानक शकीला बोली, यहाँ तो बड़ी हरियाली है। मेरे मामा जी जैसलमेर में रहते हैं। वे बताते हैं कि वहाँ पर नागफनी और कैर की कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। गीता बोली, मेरी बुआ जी शिमला में रहती हैं। उन्होंने बताया था कि वहाँ चीड़ और देवदार के पेड़ बहुत होते हैं। उनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं। ऐसा करो। ऐसा करो। दिए गए चित्रों में अपनी पसंद के रंग भरो। तो भाई नागफनी का है, कैक्टस का है, चीड़ का है। इस तरह के मान लिया अगर झाड़ियाँ या पेड़ आपको मिल जाए तो उसमें कैसे कैसे रंग भरोगे। भाई हरे भरे तो होते नहीं जो मरुस्थल में पेड़ पौधे वहाँ से। जैसे कैक्टस का है, इसमें कॉफ़ी कलर सा लालिमा सा रंग भर सका यहाँ पे। और चीड़ का वृक्ष है, इसमें हरा हरा जैसे आप ये रंग भर देंगे, क्योंकि ये तो ठंडे क्षेत्रों में बर्फीले क्षेत्रों में पाया जावस है। सर मैंने तो टीवी में देखा था ये धोले धोले उमाइश में बर्फ पड़ जाते हैं धोले हो जाए। बर्फ पड़ी होने के कारण ये ऊपर तक धोले है दिखाई देते हैं। शिमला वगैरह में मिल जाए हैं भाई चीड़ के वृक्ष। और कैक्टस वे झाड़ी हैं जो ये मरुस्थला में मिला है, जड़ा पानी बहुत डूंगा हुआ सर। इनकी जड़ लंबी हुआ से ताकि तला तक पानी न खींच सकें। अध्यापक ने बताया, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। वहाँ छोटे छोटे पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ ही उगती हैं। पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। वहाँ पर पेड़ शंकु के आकार जैसे होते हैं। जोकर की टोपी हुआ है नहीं भाई, उस बरगे हुए हैं शंकु का आकार के। ऊपर तो पतले और तला तो चौड़े चौड़े होंगे चल लेंगे, क्यों बर्फ साइड में फिसलती रहा है। प्राकृतिक रूप से बनावट हो रही है किया। उनकी पत्तियां नुकीली होती हैं ताकि उन पर बर्फ न ठहरे। ऐसा करो। ऐसा करो। जिन स्थानों पर वर्षा कम होती है वहां उगने वाले पेड़ पौधों को छांटो। उन पर सही यानी कि टिक का निशान लगाना है। नागफनी, सरसों, फरन, किक्कर, गेहूं, गेंदा, जाटी, कैर। तो भाई नागफनी, जड़ा बरसात कम हो ऐसा नहीं, कौन कौन से हैं? नागफनी, फर्न, किक्कर और कैर। अच्छा, ये मरुस्थल के पेड़ हैं। जड़ा कम है बरसात हो ऐसे, इनकी जड़ लंबी जरूर पाऊंगी भाई। खुशबू वाले पेड़ पौधे। खुशबू वाले पेड़ पौधे। आहा सुन के देखिए। और है जड़ा गुलाब होगा नहीं आस पास है तो क्या होगा, जमा सूत्री सी मुखार आकर है नहीं। हाँ जी। तो पार्क में माली चाचा पौधों को पानी दे रहे थे। बच्चों ने उनसे पूछा वे कौन से पौधे में पानी डाल रहे हैं।
उन्होंने बताया यह चमेली की बेल है, इसके फूलों से बहुत अच्छी सुगंध आती है। बच्चों ने नीचे गिरे हुए फूल उठाए और सूंघने लगे। तो प्यारे बालकों देखो कितने अच्छे बच्चे थे वह, उन्हें तला पड़े उड़े फूल तो उठा लिए और तोड़े को नहीं फूल, क्यों कच्चे फूल नहीं तोड़ने चाहिए, तला पड़े उड़े तो सूंघ लिए कोई बात नहीं। चलो छांटो और लिखो, छांटो और लिखो। दी गई सूची को पढ़ो और तालिका के अनुसार लिखो। गुलाब, गेंदा, गेहूं, जौ, चमेली, मोगरा, बाजरा, तुलसी, धनिया, सरसों, चना, मूंग, पुदीना, ये शब्द हैं भाई, इन तक खालिस्तान भरने हैं। वे पौधे जिनसे खुशबू आती है। गुलाब, गेंदा, चमेली, मोगरा, तुलसी, धनिया और पुदीना। इनकी तो बहुत आंडी आंडी मुकार आ करा भाई, अलग अलग पिछाड़ सको भाई इनकी मुकार न, पुदीना की, गुलाब की। हाँ जी पिछाड़ लेंगे। और वे पौधे जिनसे खुशबू नहीं आती हुआ कौन से सर है? गेहूं, जौ, बाजरा, सरसों, चना, मूंग। इन तक कोई खुशबू नहीं आती भाई, वो अलग बात है। बाजरा की खिचड़ी बन जाए उसमें तो वो रंध देते उन्हें मुकार आ कर है नहीं, उसका तो न्यारा आनंद है। फिर बाकी वैसे मुकार नहीं आती इनकी। आगे देखो भाई, अध्यापक ने बच्चों से पूछा तुम्हें पार्क में पिकनिक मनाना कैसा लगा? तो बच्चों ने अपने अपने अनुभव बताए। फिर अध्यापक ने सबको एक कविता सुनाई। ले भाई बढ़िया सी कविता है वे, ध्यान से सुनियो और मन लगा के गाइयो। सर जी सारे इकट्ठे गावा? हाँ इकट्ठे गा लो भाई, मेरा भी जी कर है आजो। पेड़ हमें जीना सिखलाते, पेड़ों की महिमा हम गाएं। पेड़ हरा सोना कहलाते, लोगों को यह बात बताएं। ऑक्सीजन मिलती पेड़ों से ही मिले लकड़ियाँ। पेड़ घनी छाया देते हैं, पेड़ से ही मिले औषधियाँ। पेड़ों की यह खास बात है, अपना भोजन स्वयं बनाते, नहीं कुल्हाड़ी इन पर मारो, ये धरती की शान बढ़ाते। तो भाई घमंडी लाल अग्रवाल इस कविता के कवि हैं और ये पेड़ों का महत्व इसमें बताया गया। वह बहुत जोर से गाया, वह सभी बच्चों ने अगले पछले तेज बोले भाई उकड़ा। तो ये अपने लिए तालियां बजाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। कविता में पेड़ों के बारे में कौन सी बातें अच्छी लगी? पेड़ हमें जीना सिखाते हैं, पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, नहीं कुल्हाड़ी इन पर मारो। इनके ऊपर कुल्हाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यानी कि हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए भाई। कोई लाकड़ी लुकड़ी खातर अगर कोई बूढ़ा पेड़ हो रहा है और वो अपना आप टूट गया आंधी उंधी में जब, तो अलग बात से, लेकिन हरे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बहुत बड़ा पाप हुआ है। बल्कि पेड़ लगाने चाहिए, जन्मदिन पे एक पौधा जरूर लगा करो प्यारे बच्चों। और पेड़ आप है ना भाई फल और भाई जो शुद्ध हवा है हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन वो देवस हैं, अपनी मिट्टी का कटाव होने तक बचावस हैं, बरसात लियाण में मदद करस हैं, छाया देवस हैं। इनके ऊपर सैकड़ों पशु पक्षी जो इनका आनंद लेवा है, छायाकार घोंसले बनावा है, आश्रय लेवा है। तो भाई पेड़ तो अपने जीवन का अनिवार्य तत्व हो गए प्यारे बच्चों। अपन पेड़ लगाने चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। इनकी कविता भी आई बात कव थी। तुम अपने घर या स्कूल में कौन सा पौधा लगाना चाहोगे? मैं पीपल का पौधा लगाना चाहूंगी, क्योंकि हम खाना खाते समय बिल्कुल घाव में बिल्कुल पसीने में पसीना हो जाते हैं और उसकी छांव में हम आराम से खाना खा सकते हैं। हाँ गाँव में पसीना में पसीना हो जाए। हाँ जब दोपहर का भोजन खावा स्कूल में तो उसकी छाया में आपे खाना खा सका। हाँ तो प्यारे बड़कों, अब पिछले जन्मदिन पर आकाश ने तो अशोक का और पीपल का पेड़ लगाया भी था, त्रिवेणी लगाई थी, बहुत बढ़िया अच्छी बात करी। पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित कोई नारा या स्लोगन लिखो, जैसे भाई पेड़ जीवन का है आधार, आओ इनसे कर लें प्यार। एक और जैसे पेड़ पौधों को बचाओ, स्वच्छ वातावरण बनाओ। इस तरह तो सैकड़ों नारे स्लोगन पे लिख सका हैं। ऐसा करो, ऐसा करो। चित्र देखकर पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को पहचानो और पहेली को हल करो। बाएं से दाएं है भाई, अब बायां हाथ हो है भाई, उल्टा हाथ अपना, जो हाथ है अपना उल्टा हाथ हो ऐसा वो बायां हाथ हो गया। और दायां हाथ हुआ है, अगर ये दाएं बाएं का नहीं बेरा हो नहीं रही, सवेरे सूरज का नहीं मुंह करके न खड़े हो जो। और जो हाथ थारा
दक्षिण दिशा में होगा नहीं, वो तो दायां, दै से दक्षिण दै से दायां, यानी कि सुल्टा हाथ राइट हैंड है। और जो खब्बा हाथ होगा उल्टा हाथ है वो उत्तर दिशा में होगा, दायां का उल्टा बायां हो ऐसे, तो अपना आप पे पहचान हो जाएगी। तो बाएं से दाएं चला है जो आप यहाँ किताब के अक्षर पढ़ा है नहीं, ये बाएं से दाएं पढ़ा यहाँ पे अपने यहाँ लिपि है जो देवनागरी लिपि या पाठ पढ़ा यहाँ पे बाएं से दाएं चल रहा। हाँ, एक लाइन पूरी हो जाए फिर बाएं तरफ आ जाए, हाँ फिर बाएं से दाएं तरफ है छोड़ के उस लाइन ने अगली लाइन फिर पकड़ लिया। हाँ समझ गए भाई? हाँ जी। तो 1 4 5 6 7 8 9 तो भरने हैं बाएं से दाएं और ऊपर से भरने हैं 2 और 3। तो भाई बाएं से दाएं ए खालिस्तान और जय अनाज, क्या बन गया? अनाज। अगला है भाई 4 नंबर पे है चीनी, चीनी। आगे है भाई 5 नंबर पे ल खालिस्तान अड़ी लकड़ी। 6 नंबर पे है भाई फल, फल देवे हैं पौधे। इसी तरह आगे भाई 8 नंबर पे है अपना रेशे, रेशे। 9 नंबर पे है भाई सब्जी, सब्जी। 7 नंबर पे है दवाई, दवाई। 9 आ गया, 8 आ गया, 2 से 3 ऊपर से नीचे रह गए कागज, कागज। और 3 नंबर पर रह गया भाई तेल, तेल। तो प्यारे बालकों, जो तेल है, रेशे हैं, अनाज है, कागज है, फल है, सब्जियां, दवाइयाँ, ये बहुत सी चीज़ अपन है पेड़ पौधे तो मिले से हैं। आगे देखो भाई, कविता गाते हुए हम कब वापस स्कूल पहुंच गए पता ही नहीं चला। मेरी सहेलियों के माता पिता उन्हें लेने आए हुए थे। मैं भी अपने माँ को देखकर बहुत खुश हुई। हमने अध्यापक को धन्यवाद कहा और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। माँ के साथ जाते हुए मैं पिकनिक को याद करके खुश हो रही थी। आओ ये भी करें, आओ ये भी करें। चार्ट पेपर पर अपनी पसंद के किसी पेड़ का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो और कक्षा में लगाओ। बना लोगे भाई? हाँ जी। कोई बढ़िया है पीपल का, या अपना राष्ट्रीय जो पेड़ है बरगद का उसका, या कोई नीम का। भाई बहुत सी औषधियाँ बना है नीम के पेड़ तय। कोई बढ़िया है पेड़ का चित्र बनाओ। पेड़ हमारे बहुत ही परम मित्र हुए हैं, NDW हुआ अपने राय पेड़ है, और इनकी अपन सेवा रक्षा करनी चाहिए। और अपन इसका चित्र लगा कर ना क्लास में सजाना है रंगात। अपने घर से स्कूल के रास्ते में आने वाले पेड़ों के नाम पता करके कॉपी में लिखो। तो अपना तो बढ़िया तय, या जिसके घर में वो पेड़ लग रहा है उस तय, या फिर अपने अध्यापकों से, माता पिता से जानकारी प्राप्त करो भाई किस तरह का पेड़ है वो, या फिर अपने किताब से मिलान करो वो ये पेड़ उसमें किताब में ओकड़ियाँ, और अपने कॉपी में लिखना है रास्ते में कौन कौन से पेड़ देखे थे हमने घर तक लेकर स्कूल तक है। आगे देखो भाई, अपने घर की रसोई में काम आने वाले 3 मसालों को पहचानो, उनके नाम कॉपी में लिखो। हल्दी, जीरा और नमक। हल्दी, जीरा, नमक, बहुत से मसाले हुए हैं भाई जो अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ा हुए हैं। और आप सब्जी में गेड़ा हैं, जैसे दालचीनी है, सौंठ है, सौंप है, बहुत से मसालों के चाय, कॉफ़ी, दूध आदि में उबाल कर काढ़ा आदि बनाते हैं। आगे देखो भाई, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण अपनी कॉपी में लिखो। दवाई में काम आने वाले पौधे, तुलसी, नीम, करेला, जामुन। बहुत बढ़िया भाई, जामुन है शुगर की दवाई बना से। और पहाड़ों पर उगने वाले पौधे, चीड़, देवदार। मसाले देने वाले पौधे, धनिया, पुदीना। तेल देने वाले पौधे, सरसों, अलसी। जमा का बोड़ा बहन दिया भाई तमने तो उत्तर देने का। अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के चित्र इकट्ठे करो, उन्हें कॉपी में चिपकाओ और उनके नाम लिखो। तो बहुत से पेड़ पौधे भाई अपने आसपास हुए हैं, उनके चित्र अखबारां तय, किताबां तय इकट्ठे करके ना और अपने अभ्यास पुस्तिका में चिपकाने, यूँ काम था रहा भाई देखो। और पाठ पूरा भाई बच्चों। तो इसे तरह का SCRT का पहली तय लेकर 5वीं का सारा सौदा यूँ कुंदड़ा लग रहा है, सारे पाठ। और रिकेश कापड़ो यूट्यूब पे तो हमने मिलेंगे। पढ़नी है तो हमें, पढ़ानी है मैं, और सहायता करनी है आपके शिक्षक या आपके माता पिता जो आपने फ़ोन उपलब्ध करावे हैं। तो भाई ज्ञान का बरोटा से रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल आगे जरूर बांट दियो। शिक्षा बैंडी होड़ी बढ़िया करे से अपने सारे साथियों ने बताइए। और भाई बड़ो जो घर में बच्चा फ़ोन सुन रहा है तो इसलिए वीडियो नहीं बना रहा ज़्यादा, अगर भाई आँख खराब नहीं हुआ है। और शिक्षक साथी एम्पलीफायर पर और जो क्लास में लाकर छोड़ देंगे तो पहले उडारू हो जाएंगे। और फिर गेड़ा मारियो भाई रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर सारे। ई बोलो बच्चों, जय हिंद।